जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। डॉक्टर शून्य राजपाल कश्यप। रिपोर्ट जमील अख्तर। वाराणसी वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर जातीय जनगणना को लेकर संगोष्ठी के बहाने सपाइयों ने भरी हुंकार। वाराणसी 25 फरवरी जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी संगोष्ठी आयोजित कर सरकार के खिलाफ आवाज तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश व्यापी ब्लॉक स्तरीय जातीय जनगणना के दूसरे दिन वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर संगोष्ठी के बहाने जातीय जनगणना संगोष्ठी का आयोजन हुआ एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी संगोष्ठी कर ताकत का एहसास सरकार को कराया। आज प्रातः 11 बजे हर हुआ पिंडरा, चोलापुर व चिड़ईगांव ब्लॉक की जातीय जनगणना संगोष्ठी बैठक व्यासबाग, हनुमान मंदिर, भेलखा, तरना, वाराणसी में संपन्न हुई। संगोष्ठी बैठक में भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। संगोष्ठी बैठक को संबोधित करते हुए जातीय जनगणना संगोष्ठी के प्रभारी डॉक्टर शून्य राजपाल कश्यप ने कहा कि हमारी मांग है, जब केंद्र सरकार द्वारा 31 बिंदुओं पर जनगणना का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मकान, गाड़ी, हैंडपंप, बिजली, पशु, पेड़ सहित 31 बिंदुओं पर जानकारी मांगी जा रही है, तो उसी में एक बिंदु और जोड़कर जाति भी पूछ ली जाए, जिससे जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी हो जाए। भाजपा सरकार जातीय जनगणना कराने से इसलिए भाग रही। सदन में ये बात उठाई है प्रमुखता से और आज उसी को लेकर के जिलों में हमारा जो प्रकोष्ठ है उसकी मांग को जनता को जागरूक करने के लिए उस मांग को लेकर के हमने आज संगोष्ठी आज से शुरुआत की है, जो प्रदेश भर में चलेगी। कब तक ये चलेगा जो आपकी जातीय जनगणना? जब तक कि सरकार इसको कराने के लिए हमारी मांग को मान नहीं लेती। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आप आगे क्या करेंगे? पहले हमें अपनी मांगे तो रखने दीजिए, हमें अपने अधिकार तो मांगने दीजिए। पहले सरकार तो एकदम साफ बता दिया है कि हम नहीं कराएंगे, तो उस पर आप लोग क्या करेंगे? ये तो आप पिछले 90 वर्षों से देख रहे हैं कि कोई भी सरकार रही हो उसने इसको कराने से परहेज किया है, क्योंकि पिछली जो जातिगत जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी और उसी के अनुपात में आप देख रहे हैं कि आज 90 वर्षों में भारत की जो आबादी है वो 100 करोड़ बढ़ गई है, लेकिन आज भी पिछड़ों की गणना उसी अनुपात में की जा रही है, तो जो पूर्णतः गलत है। और इसी को जो अन्याय हो रहा है इसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए और उनके हक को दिलाने के लिए, क्योंकि जो जनगणना है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी सरकारी योजनाएं अशक्त, कमज़ोरों और निर्बलों के लिए बनाई जाती हैं वो इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके और उनको लाभ पहुँच सके। लेकिन अगर उनकी जनगणना ही ठीक से नहीं कराई जाएगी तो कैसे उन्हें लाभ मिल रहा होगा? यही वो जो हमारी जनता है, हमारी जो नागरिक है, जिन्हें उनके इस अधिकार से उनको जो सामाजिक सुरक्षा, उनको जो संसाधन और प्रोत्साहन देने का उनको मिलना चाहिए, जो हमारा भारतीय संविधान से लेकर लालू प्रसाद यादव जी ने देश की पार्लियामेंट से लेकर सदन से लेकर सड़क तक लगातार आवाज़ उठाई है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन ना ही केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना, केंद्र सरकार ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्होंने किसी ने भी जातीय जनगणना नहीं कराई। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और समाजवादी नेताओं ने दबाव डाला था तो एक बार कहा था कि जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन आज तक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। कांग्रेस ने कहा था, लेकिन कांग्रेस ने भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए और बीजेपी ने भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। जातीय जनगणना होना देश की तरक्की के लिए भी आवश्यक है और संवैधानिक भी है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की के लिए उसके आंकड़े होना, किन समाजों की भागीदारी नहीं है उनके आंकड़े होना, उनका सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक दशा देखना, ये सब चीज़ें संवैधानिक भी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था दी है उसकी तरीके, और माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका बीड़ा उठाया है। उत्तर और बगल के बिहार राज्य में हो रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो वो भी करा सकती है, नहीं तो ये देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। हम समाजवादी लोग प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि वो जो जनगणना हो रही है उसमें एक कॉलम जातीय जनगणना का भी बढ़ाएं और जिससे हम समाज के सभी वर्गों को न्याय मिल सके, सभी जाति, वर्ग, धर्मों का सम्मान हो सके। बहुत सी जातियां ऐसी हैं आज तक उनकी जाति तक विलुप्त हो गई, क्योंकि उनका पेशा खत्म हो गया, उनकी जाति विलुप्त हो गई, लोग नाम तक नहीं जानते, वो पहचान के मोहताज है। उनको भी अंतिम पावदान पे बैठी जातियों को भी पहचान और सम्मान मिल सके। लेकिन आज आप जो है